आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल फिनिशर्स CS एंड IT। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड है। और वोकैबुलरी हर एक एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल भी उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल उसे छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेट नहीं है हमारे पास में। वोकैबुलरी को याद करना है तो करना है, लेकिन होता क्या है कि जब हम वोकैबुलरी को याद करते हैं, जब हम शब्दों को याद करते हैं, तो एक टाइम के बाद में हम उनको भूल जाते हैं। और जैसे ही हम उनको भूलते हैं तो हमारी की हुई सारी मेहनत उसके ऊपर पानी फिर जाता है। तो आज हम ऐसे कुछ तरीकों की बात करने वाले हैं जिनकी हेल्प से हम उस वोकैब को याद कर सकते हैं लंबे टाइम तक, ताकि हमें वो याद रहे। चलिए, तो आज का खेल शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने का। और आज हम बात करने वाले हैं उन शब्दों के बारे में जिनको हम याद करना चाहते हैं, उस वोकैबुलरी के बारे में। वोकैब कहें आप या उनको आप वर्ड्स कहें, कुछ भी कहें, ठीक है। तो आज हम उनकी बात करने वाले हैं, उनको कैसे याद किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे एक जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है रूट वर्ड्स को याद करके उनको याद करना। यानी कि किसी भी शब्द को, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वो अपने रूट से बने हुए होते हैं, यानी कि एक उनका रूट वर्ड होता है। उस रूट वर्ड का हमें मीनिंग पता हो तो विद द हेल्प ऑफ दैट मीनिंग हम उस वर्ड को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक तो तरीका होता है रूट वर्ड। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो एक बार समझ लेते हैं कि कैसे कैसे याद किया जाता है, ठीक है। फिर एक आता है स्टोरी राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, यानी कि हम जिस भी शब्द को याद करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई स्टोरी बनाएं और उस स्टोरी के अंदर हम वर्ड्स को फिक्स करते चले जाएं, उस स्टोरी में हम वर्ड्स को ऐड करते चले जाएं, और जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे तो वो स्टोरी हमारी बढ़ती चली जाएगी और हमें वोकैबुलरी याद होती चली जाएगी। लेकिन वो कहीं पर जाकर के उसको फिनिश तो हो ही जाती है, वो कुछ ना कुछ तो फिर वो एक पजलिंग चीज़ हो जाती है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, लेकिन बच्चे इस तरीके से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि दे मेक अ स्टोरी और फिर याद करते हैं, या फिर रूट वर्ड की हेल्प से चीज़ों को याद करते हैं, ठीक है। और एक और तरीका होता है दैट इज द हिंट मेकिंग, यानी कि उस वर्ड का हिंट बनाया जाता है और हिंट बना करके उसको याद किया जाता है, उस वर्ड को हिंट बना करके याद किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से हम वर्ड को याद करते हैं। कोई रूट वर्ड की हेल्प से याद करता है, कोई स्टोरी बना करके याद करता है, तो कोई उसका हिंट बना करके याद कर सकता है। लेकिन हमने बात करनी है अपने ऑथेंटिक वे की, उस ऑथेंटिक तरीके से जिससे हम चीजों को याद कर सकते हैं, उन शब्दों को याद कर सकते हैं। तो हम तीनों ही तरीकों को अपना लेंगे। जो शब्द हमें रूट वर्ड की हेल्प से याद हो सकते हैं तो रूट वर्ड से सीख लेंगे, जो हमें स्टोरी से याद हो सकते हैं तो स्टोरी से सीख लेंगे, और जो हमें हिंट बना करके याद हो सकते हैं तो हम हिंट बना करके सीख लेंगे। यानी कि स्किप कुछ भी चीज नहीं करनी है हमें। और वोकैबुलरी के मामले में तो हमने चीजों को सीखना है और उनको अपने दिमाग में, मैं तो कहूंगा कि उन्हें हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए वो वर्ड हमें याद रहे ही रहे, ठीक है। तो चलिए हम इस पे आज बात करने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो एक एक शब्द से हम शुरू करेंगे, और वर्ड्स शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, कोई भी वर्ड होता है, बहुत बार क्या होता है कि वर्ड को हम समझते हैं, वर्ड को समझने से पहले छोटी सी एक बात है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि कोई एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, कोई एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, और उस रूट वर्ड के पहले या उस रूट वर्ड के बाद कुछ और वर्ड लग जाते हैं और वो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, यानी कि कुछ रूट वर्ड होते हैं, उस रूट वर्ड से पहले कुछ वर्ड लग जाते हैं और जैसे कुछ वर्ड लगेंगे तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, या उस रूट वर्ड के बाद में कुछ वर्ड लग जाता है और वो उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो इस तरीके से चीजों को याद किया जाता है, और ये भी वोकैबुलरी में वोकैबुलरी को समझने में ये हमारी हेल्प करता है। तो वो कैसे होता है, देखिए, इस रूट वर्ड से पहले अगर हम कुछ ऐड करते हैं, पहले प्रीफिक्स, ठीक है, और रूट वर्ड से पहले अगर हमने कुछ यूज किया तो उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और रूट वर्ड के साथ में बाद में कुछ यूज किया तो उसे बोलते हैं हम सफिक्स, उसे बोलते हैं सफिक्स। यानी कि एक रूट वर्ड होगा, उससे पहले कुछ हम लगाएंगे, कुछ भी एक शब्द लगाएंगे जिससे इस रूट वर्ड का मीनिंग पूरा, मतलब जो नया वर्ड बनेगा उसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाएगा, या उसी रूट वर्ड के साथ में हम कोई दूसरा उसके बाद में कुछ ऐड करेंगे और वो सफिक्स ऐड करेंगे और फिर उसका मीनिंग कुछ चेंज हो जाएगा। तो हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार, देखिए कैसे काम करता है।
जैसे जैसे एक शब्द है टच, TOUCH, एक शब्द है टच, एक वर्ड है टच, ठीक है। अब टच का मतलब होता है किसी चीज को छूना, और टच के साथ में हमने एक सफिक्स ऐड करा और वो है एबल, ठीक है। तो क्या बन गया, टचेबल। एक टच था पहले एक शब्द, उसके साथ में हमने सफिक्स यूज करा एबल, तो हमारा नया वर्ड बना टचेबल, ठीक है। यानी कि जिसको टच किया जा सके, जिस चीज को टच किया जा सकता है वो टचेबल हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके इसी वर्ड के साथ में कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, और वो जैसे हमने यूज कर दिया प्रफिक्स, और प्रफिक्स में हमने यूज किया अनटचेबल, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर ये प्रफिक्स यूज किया, हमने एक यहाँ पर ये सफिक्स यूज किया, ये एक मेन वर्ड हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये मेन वर्ड हुआ, ये सफिक्स हुआ, और ये हुआ प्रफिक्स। तो इस तरीके से एक नया वर्ड बन गया। टच था पहले, फिर उसके साथ में एबल बना, टचेबल बना, और फिर उसके साथ में हमने अन लगाया तो अनटचेबल बन गया, यानी कि अछूत। इसका मतलब क्या होता है, अछूत, ठीक है। तो ऐसे भी वर्ड बनते हैं, ऐसे भी वर्ड को हमने सीखना है कि कैसे कैसे हम उनके साथ में सफिक्स या प्रीफिक्स बना करके नए वर्ड्स बना देते हैं, और इसको आगे और पीछे इस तरीके से जोड़ना शब्दों को, उसको बोलते हैं अफिक्स। क्या बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं, राइट। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हम यहाँ पर अफिक्सेस की बात कर रहे थे कि कैसे हम प्रीफिक्स और सफिक्स को जोड़ करके नए नए वर्ड्स बनाते हैं और उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं और वो चीजों को सीखते चले जाते हैं, ठीक है। तो कैसा भी तरीका, मैंने आज आपको ये 3-4 तरीके बताए हैं, उनमें से कोई भी तरीका हम लगाएंगे, लेकिन हम शब्दों को याद करेंगे, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाएंगे, और उनको याद करने का तरीका ये है कि आप उनको बीच बीच में रिवाइज भी करते रहेंगे। तो जितना उसको रिवाइज करेंगे आप चीजों को सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के कुछ शब्द हम डिस्कस करते हैं और देखिए सीखने की कोशिश करते हैं। अब मैं चाहे कोई भी तरीका अपनाऊं, आपको वर्ड समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। अब जब हम कोई कहानी बनाते हैं या कोई हिंट बनाते हैं, तो हो सकता है कि वो जो कहानी या हिंट है वो आपको थोड़ी बेतुकी लगे, या लगे कि भाई इसका तो कोई तुक ही नहीं बन रहा है, लेकिन बात है उस वर्ड को याद करने की। हमने आखिर में करना क्या है, उस वर्ड को याद करना है, चाहे हम उसको कोई हिंट बना रहे हैं या रूट वर्ड की हेल्प से कर रहे हैं, या हम उसको स्टोरी बना करके कर रहे हैं, या उससे कोई एक ऐसी फनी बात निकाल के याद कर रहे हैं। कुछ भी तरीका हम अपना रहे हैं, लेकिन हम उस वर्ड को याद करेंगे, और जितना हम उसको फनी वे में सीखेंगे उतना ही हमें लंबे टाइम तक भी वो याद रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ एक शब्द को और सीखना शुरू करते हैं। देखिए एक वर्ड है और वो है कंस्पायर। क्या है वर्ड, कंस्पायर, ठीक है। ये वर्ब है एक्चुअली, जो कंस्पायर जो वर्ड है ये है वर्ब। अब यहां पर हम एक सिंपल सा हिंट बनाएंगे, इस वर्ड को याद करने के लिए एक सिंपल सा क्या बनाएंगे, हिंट बनाएंगे। देखिए कितना फनी हिंट है, और आपको कितने जबरदस्त तरीके से वर्ड याद हो जाएगा, और आई गारंटी यू कि एक बार आप इस शब्द को याद करेंगे आप जिंदगी भर इसको नहीं भूलेंगे, इस शब्द को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या है शब्द, क्या है, कंस्पायर। अब बोले वहां पर बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब अगर आप अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं शब्दों के साथ में, तो जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग। आप यहाँ पर चीजों को सीखना चाहते हैं तो उनको मेरे साथ बोलिएगा आप, तो आपको यही फील होगा कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप फोन पर इन चीजों को सीख रहे हैं या आप वीडियो की हेल्प से सीख रहे हैं। आपको ऐसा फील होना चाहिए, और ऐसा फील होना चाहिए कि आप क्लास में बैठे हुए चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंस्पायर। ये एक वर्ब है, और कंस्पायर, देखिए कंस्पायर, अगर हम इस वर्ड को इस तरीके से पढ़ें कंस्पायर। अब कंस कौन था, अगर कंस एक यहां से हम इसका हिंट निकाल लें तो कंस कौन था, कंस भाई कृष्ण भगवान के मामा थे कंस। और जो कंस थे वो क्या करते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे कृष्ण भगवान को मारने के लिए, ठीक है। तो यहीं से हमारा हिंट तैयार हो गया कि जो कंस थे वो हमेशा ही कृष्ण भगवान को मारने की कोशिश करते रहते थे, उनको उसके लिए एक षड्यंत्र रचते रहते थे। तो कंस्पायर का सीधा सीधा सा मतलब क्या हो गया, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र करना। वर्ब है तो षड्यंत्र बनाना, षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र करना, तो कुछ भी आप बोलेंगे तो दैट इज द कंस्पायर, ठीक है जी। बहुत इजी है, कंस्पायर का मतलब क्या है, षड्यंत्र रचना। अब मैं इस साथ साथ में आपको इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वो तब बताऊंगा जब आपको कुछ वोकैब तैयार हो जाए, कुछ वोकैब आपकी इजी से कुछ तैयार हो जाएगी, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताना शुरू कर देंगे,
ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या हुआ, कंस्पायर। कंस्पायर का मतलब क्या हुआ, षड्यंत्र रचना। क्या हुआ मतलब, षड्यंत्र रचना। क्यों, क्योंकि ये हिंट हमने ले लिया कि भाई कंस का तो काम ही था षड्यंत्र रचना, तो कंस्पायर यानी कि षड्यंत्र रचना। ठीक है, सेकंड वर्ड एक और लेते हैं हम, एंड दैट इज परस्पायर। बिल्कुल सेम सही वर्ड है परस्पायर, और ये भी एक वर्ब है। ठीक है, और इसको देखो, इसको कैसे याद करेंगे, दो हम हिंट बना लेते हैं इसके। परस्पायर क्या है वर्ड, परस्पायर। अब फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए, देखिए हिंट जो मैं बना रहा हूं वो आपको बेतुका लग सकता है, फनी हो सकता है, लेकिन आखिरकार मोटो क्या है कि वो शब्द हमें याद हो जाए। ठीक है, और जितना ज्यादा ये एक चीजें भी होती हैं, साइकोलॉजी भी होती है कि जितने ज्यादा चीजें फनी होती हैं या चाहे जितने ज्यादा स्पेशल होती हैं या जितने ज्यादा ऑकवर्ड होती हैं, वो हमें लंबे टाइम तक और हमेशा के लिए याद रहती हैं। हम कह सकते हैं या तो लंबे टाइम तक याद रहती हैं या हमेशा हमेशा ही याद रहती हैं। ठीक है, चलिए खैर, तो परस्पायर एक शब्द है, परस्पायर। अब फॉर सपोज आप सोचें कि आप कहीं जा रहे हैं और आप जा रहे हैं तो आपको एक पर्स मिल जाता है, परस्पायर यानी कि आपको एक पर्स मिल गया, और जैसे ही आप उस पर्स को उठाने लगे तो तभी आपको लोग देखने लगे और आपके चारों तरफ लोग खड़े हो गए, तो एकदम से आप घबरा जाएंगे। अरे मतलब एक मैं पर्स उठाता हुआ मिल गया, तो आप घबरा जाएंगे और आपको घबराहट में पसीना आ जाएगा। ठीक है, तो पसीना आना, तो ये वर्ड क्या है, परस्पायर। और परस्पायर का मतलब क्या है, पसीना आ जाना, पसीना पसीना हो जाना, घबराहट की वजह से पसीना आ जाना, यानी कि मतलब क्या है इस परस्पायर का, पसीना आ जाना। ठीक है, पसीना आ जाता है ना, ऐसे पूछते हैं तो दैट इज, उसको बोलते हैं परस्पायर। ठीक है, तो हमने दो शब्द याद की है, पहला क्या है कंस्पायर यानी कि षड्यंत्र रचना, सेकंड वर्ड है परस्पायर यानी कि पसीना आ जाना। ठीक है, एक और वर्ड लिखते हैं, थर्ड वर्ड लिखते हैं, और ये वर्ड देखिए क्या है, यहां पर इस वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए आप, मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, ये वर्ड है एम्बिवोलेंट। एम्बिवोलेंट। ठीक है, अब यहां पर इस वर्ड को हम एक दूसरे तरीके से समझेंगे, इस वाले तरीके से नहीं समझेंगे। देखिए, एक है एम्बी और वोलेंट, दो शब्द हैं यहां पर। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। और वोलेंट का मतलब क्या होता है, वोलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यानी कि दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एम्बिवोलेंट का मतलब क्या होता है, दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, तो एम्बिवोलेंट का मतलब क्या हुआ, दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। एम्बिवोलेंट, एम्बी का मतलब क्या होता है बोथ, और वोलेंट का मतलब क्या होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। अब यहां पर हम एक और देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा एक और वर्ड इसी की हेल्प से। ये क्या है, एम्बिवोलेंट, इट्स एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जब बताए थे वहां उधर ग्रामर में, तो मैंने आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, तो हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था। तो मैंने आपको समझाया था कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है, तो ये एडजेक्टिव है, राइट। तो एम्बिवलेंट जैसे हमने बनाया, तो एम्बी से, एम्बी का मतलब बोथ होता है, तो एम्बी से एक और वर्ड बनाते हैं हम। देखिए क्या है वर्ड, एम्बी डेक्स्चर्स, एम्बीडेक्स्चर्स। ठीक है, एम्बीडेक्स्चर्स, TROUS, एम्बीडेक्स्चर्स। तो एम्बीडेक्स्चर्स, एम्बीडेक्स्चर्स का मतलब क्या होता है, तो एम्बी का मतलब क्या हो गया, बोथ, बोथ। ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, बोथ, यानी कि कहीं ना कहीं दो चीजों का उसमें यूज हो रहा है। और एम्बीडेक्स्चर्स का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान हु कैन यूज his both the hands in the equal manner, in the with the equal quality, or with the in like you can say कि with the equal manner or with the equal quality। वो अपने हाथों का जब यूज करता है तो वहां पर उस आदमी को बोलते हैं कि ये जो आदमी है ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, he is an ambidextrous person। ठीक है, यानी कि वो अपने दोनों हाथों का किसी काम को करने के लिए इक्वल तरीके से यूज कर पा रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस राइट हैंड से लिखता हूं और मैं बिल्कुल ऐसा ही अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी लिख सकूं, अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड से भी ऐसा ही लिख सकूं, तो मैं दोनों हाथों से इक्वली काम कर पा रहा हूं। सेम तरीके से मैंने ये काम जो है सेम तरीके से मैंने किया दोनों हाथों से। तो ऐसे इंसान को जो दोनों हाथों का काम यूज कर सके,
किसी भी काम को करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो उस इंसान को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वर्ड यूज किए। पहला वर्ड क्या है? कंस्पायर, जिसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना। फिर है पर्सपायर, जिसका मतलब होता है पसीना आ जाना। फिर है एम्बिवोलेंट, यानी कि दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। और एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके किसी भी काम को करने के लिए, इक्वली पोटेंशियल के साथ में। इक्वली कह सकते हैं ना कि इससे भी वो अच्छे से काम करे और इससे भी अच्छे से काम कर सके, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या हो सकता है? हाँ, एक और, जैसे वेलेंट है तो इससे एक और वर्ड हम बना लेते हैं, वेलेंटाइन। क्या बना लेते हैं? यहां पर लिख देता हूं, वेलेंटाइन। ठीक है, वेलेंटाइन। वेलेंटाइन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेलेंटाइन? वेलेंटाइन मीन्स, तो खुश हो जाएंगे आप जान के, वेलेंटाइन का मतलब होता है हमारा जो लवर होता है, तो उसको आप वेलेंटाइन बोलते हैं। वेलेंटाइन डे भी आता है ना, वेलेंटाइन डे भी आता है, तो वेलेंटाइन का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी के प्रति आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वही सेम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, तो वेलेंटाइन यानी कि प्रेमी हम कह सकते हैं, राइट। वो किसी भी चीज का प्रेमी हो सकता है, स्टडी का प्रेमी हो सकता है भाई, घर वालों में किसी अपने माँ बाप का प्रेमी हो सकता है, कोई भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो वेलेंटाइन का मतलब होता है किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है दैट इज, और जो ये एम्बीडेक्स्ट्रस हमने लिखा, तो ये भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है, एक वर्ड मैं लिख रहा हूं यहां पर, एंड दैट इज कजोल। ठीक है, कजोल। कजोल, अब कजोल तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे ये वर्ड है, ऐसे ही बिल्कुल सेम एक अपने बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस रही हैं, काजोल। ठीक है ना, तो एक्चुअल में यहाँ उसके साथ में इसका हिंट ले लेते हैं, उसके साथ में कनेक्ट करके सीखते हैं कि जो कजोल हैं वो बहुत ज्यादा चापलूस हैं, या वो कह सकते हैं वो लोगों को परसुएड करने में बहुत तेज हैं, यानी कि वो किसी को भी परसुएड कर सकते हैं। परसुएड का मतलब क्या होता है? किसी को भी मना लेना। ठीक है, तो कजोल का मतलब क्या होता है? किसी को भी मना लेना, अपने तरीके से परसुएड कर लेना किसी को। ठीक है, या चापलूसी करना, आप ये इसके मतलब निकाल सकते हैं। कजोल का मतलब क्या होता है? परसुएड कर लेना। ठीक है, परसुएड, परसुएड कर लेना, या किसी को मना लेना, या चापलूसी करना, तो कजोल का मतलब होता है। कजोल यानी कि जो कजोल हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो किसी को भी मना लेती है अपनी बातों से, तो वो परसुएड कर लेते हैं। ठीक है, तो कजोल का ये मतलब होता है। अब लिखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट इज ग्रम्पी। GRUMPY, ग्रम्पी। अब ग्रम्पी को हम पढ़ना शुरू करते हैं, और ग्रम्पी जो है हमारा ये है एडजेक्टिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ग्रम्पी। और ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? ग्रम्पी यानी कि आपने कोई गर्म चीज पी ली है, तो जैसे कोई, आप देखिए बहुत बार क्या होता है, हम जल्दी में, उतावलेपन में कुछ गर्म चीज खा लेते हैं या गर्म चीज पी लेते हैं, तो जैसे ही पीते हैं तो हम खुश थोड़े ना होते पी करके, तो हमें इरिटेशन होती है, हम उस चीज को लेकर के इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में कुछ गर्म खा लेते हैं, तो हमें एकदम से इरिटेशन हो जाती है उस चीज से। ठीक है, तो गर्म पी, जैसे आपने कुछ गर्म पिया तो आपको इरिटेशन होगी उस चीज से, आप इरिटेट हो गए, तो मतलब कि चिड़चिड़ापन हो जाना, तुनक मिजाज हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना या तुनक मिजाज हो जाना, तो ये मतलब होता है गर्म पी का। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गर्म पी? इरिटेट हो जाना। ठीक है, ये है गर्म पी का मतलब। नेक्स्ट है एक वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज रेवरेंस। ठीक है, ये है रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, और एक बार में आपको समझ में आ जाएगा रेवरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए, अब हम क्या है, इंडियन लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर हर एक चीज को पूजते हैं, हर एक चीज की पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक वर्ड हमने लिया रेवरेंस, तो यहाँ पर एक हिंट ले लेते हैं, रिवर। यहाँ पर एक रिवर, जैसे रेवरेंस बन रहा है, तो रेवर से हमने रिवर एक हिंट ले लिया अपना, और हर रिवर का मतलब क्या होता है? नदी होता है। तो हमारे यहाँ पर नदियों के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, होते हैं ना भाई। एक नदी है गंगा, उसको माता बोलते हैं, यमुना, सरस्वती, इनको हम ऐसे माता बोलते हैं, तो मतलब हमारे दिल में उनके प्रति क्या है? सम्मान है, रिस्पेक्ट है। तो रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है? रिस्पेक्ट करना किसी का।
तो इसका मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रेवरेंस का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट होता है, मेरे साथ वहां पे बोल सकते हैं आप। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवरेंस, तो आप बोलेंगे सर रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। गरम पी का मतलब क्या होता है, हिंट क्या निकाला हमने, हिंट निकाला कि आपने कुछ गरम पी लिया, तो जैसे गरम पिया तो आपके अंदर एक इरिटेशन आ गई, तो इरिटेट हो जाना, इरिटेशन हो जाना, ठीक है। तो गरम पी का मतलब होता है। हमने कजोल से मतलब निकाला, कजोल क्या होता है, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस, ये हिंट हो गया। और वो क्या करते हैं, वो लोगों को मना सकते हैं, परसुएड कर सकते हैं। तो मना लेना किसी को, तो वो मतलब उसका मतलब वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कजोल या परसुएड, ठीक है। ऐसे ही हमने एक वर्ड देखा एम्बिडेक्स्ट्रस, एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके किसी काम को करने में, ठीक है, इक्वली टैलेंट के साथ में, तो उसे बोलेंगे एम्बिडेक्स्ट्रस। फिर हमारे पास एक वर्ड है एम्बिवलेंट, एम्बी का मतलब क्या है बोथ, यहाँ भी एम्बी का मतलब क्या है बोथ, और वेलेंट का मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो यानी कि दोनों तरह की फीलिंग होना, तो एम्बिवलेंट होगा। और यहाँ से एम्बिवलेंट से एक वर्ड बनता है वैलेंटाइन, तो वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है लवर, आप कह सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का लवर तो एम्बिवलेंट होता है, सॉरी वैलेंटाइन होता है, ठीक है। उससे पहले हमने देखा पर्सपायर, तो पर्स से हमने इसका हिंट बनाया, और पर्सपायर से क्या बन गया कि जैसे ही वो उसको पर्स मिला तो उठाने लग गया, तो उसको लोगों ने देख लिया, उसको पसीने आ गए, ठीक है। तो पसीने छूट जाना, पसीने आ जाना, पर्सपायर। कंस्पायर, कंस्पायर का हमने क्या हिंट निकाला कि भाई कंस जो भगवान थे, कंस जो थे वो भगवान कृष्ण को मारने के लिए हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे, तो वहां से बन गया कंस्पायर यानी कि षड्यंत्र रचना, ठीक है। चलिए, तो कंस्पायर का मतलब क्या हुआ बताइए जल्दी से। यस, कंस्पायर का मतलब हुआ षड्यंत्र रचना, पर्सपायर का पसीना पसीना आ जाना, एम्बिवलेंट का मतलब दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एम्बिडेक्स्ट्रस एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके किसी काम को करने के लिए इक्वल टैलेंट के साथ में, और वैलेंटाइन का मतलब क्या होता है लवर होता है, और कजोल का मतलब क्या होता है किसी को परसुएड करना, मना लेना। गरम्पी का मतलब क्या होता है, गरम्पी का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना। रेवरेंस का मतलब क्या होता है रिस्पेक्ट, क्योंकि हर रिवर के प्रति भी हम लोगों के दिल में रिस्पेक्ट होती है, सहानुभूति होती है, तो वहां पर आप रेवरेंस का मतलब लिख सकते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है। एक वर्ड और मैं आपको बताता हूं, दैट इज द इंजीनियस। क्या है वर्ड, इंजीनियस, ठीक है। तो इंजीनियस का मतलब क्या होता है, देखिए जीनियस यानी कि जो बंदा भाई क्लेवर है, तेज है, तो क्लेवर इंसान को ही आप इंजीनियस बोल सकते हैं। देखिए जीनियस जो होगा, जो आदमी जीनियस होगा, ये हिंट है यहाँ पर जीनियस, इंजीनियस में से ये हिंट निकालना जीनियस, तो जो जीनियस है, जो जीनियस है वो तो भाई क्लेवर होगा, वो तो इंटेलिजेंट होगा, तो यहाँ पर इंजीनियस का मतलब भी क्या निकलता है, इंजीनियस का मतलब निकला इंटेलिजेंट, क्लेवर, ठीक है। तो इंजीनियस का मतलब क्या निकला, क्लेवर होना, चतुर चालाक होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीसली। क्या है, ग्रीसली, ग्रीसली, ग्रीसली का मतलब क्या होता है, देखिए अगर किसी के हाथ में ग्रीस लगा हुआ होता है, ग्रीस अगर लगा हुआ होता है किसी के हाथ में, ब्लैक ग्रीस लगा हुआ है, तो वो कितना भयानक सा लगता है कि सब उसे दूर भागते हैं, होता है ना भाई, उसके हाथों में ग्रीस लगा हुआ है और वो किसी को भी ग्रीस अगर लगाने जाएगा तो उससे लोग भाग जाएंगे, वो भयानक लगता है, उसे डरावना लगता है। तो ग्रीसली का मतलब ये क्या है, भयानक डरावना, ठीक है। ग्रीसली का मतलब क्या है, भयानक डरावना। हिंट क्या निकालेंगे आप इसको याद करने का, ग्रीस, तो भाई जिसको ग्रीस लगा होता है हाथों पर या पूरी बॉडी पर ग्रीस लगा हुआ है, तो उसके पास तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि सबको लगेगा भाई हमें भी ग्रीस लग जाएगा, राइट। अभी मैंने आपको जैसे कहा था कि जो हिंट है वो बड़े फनी भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट हमने उन शब्दों को सीख लेना है। हमारा मेन मोटो क्या है, शब्दों को सीखना, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम चीजों को सीखते हैं तो ये हमें याद रहते हैं हमेशा के लिए, और हम इनको भूलते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज ये मैंने कुछ एक वर्ड आपको बताए हैं, आई होप कि ये आपको याद रहेंगे। कंस्पायर मतलब के षड्यंत्र रचना, पर्सपायर यानी कि पसीना आ जाना, और एम्बिवलेंट यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दो तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या है, एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सके किसी काम को करने के लिए इक्वली टैलेंट के साथ में। जैसे मैं लिखना चाहूं तो मैं तो अपना राइट हैंड से लिख सकता हूं, लेकिन कोई ऐसा भी इंसान होता है जो दोनों हाथों से बिल्कुल इक्वली लिख सकता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस, एडजेक्टिव है। तो हमने जैसे यहाँ पर ये एम्बिवेलेंट से, वेलेंट से एक वर्ड बनता है वैलेंटाइन, वैलेंटाइन का मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला लवर, ठीक है। कजोल का मतलब क्या होता है, परसुएड, किसी को मना लेना, परसुएड कर लेना, ठीक है, ये यहां पर हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गरम्पी, इरिटेट हो जाना। और रेवरेंस का मतलब क्या है, रेवरेंस का मतलब क्या है, रिस्पेक्ट,
और हमारा इंजीनियस का मतलब क्या है? इंजीनियस का मतलब होता है बिल्कुल क्लेवर, जीनियस की तरह क्लेवर, चतुर, चालाक होना। और गरम ग्रीसली का मतलब क्या है भाई? भयावह, डरावना, जिससे डर लगता है, ठीक है, भयानक। तो ये सारा हमारा वोकैब का आज रहा थोड़ा सा सेशन। आज हम केवल 10 वर्ड ही याद करेंगे और हर रोज हम कोशिश करेंगे कि अपना वोकैबुलरी पे एक अपना वीडियो बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोकस करके इन चीज़ों को सीखना है और आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरी वर्ड। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये सारे के सारे शब्द आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। और अब आपको करना क्या है कि आपको एक नोटबुक में अपने ये सारे के सारे वर्ड्स लिखने हैं, हिंट इनके लिखने हैं, आपको नोट्स बनाने हैं और वो रेगुलरली बेसिस पे आपको करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नई अपना ग्रामर के साथ में और नए वर्ड्स के साथ में, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।